बहुत समय पहले की बात है। एक पहाड़ी के ऊपर राजा का महल हुआ करता था। उस पहाड़ी पर बहुत सारे बंदर रहा करते थे और वे बहुत उत्पात मचाते थे। एक दिन कुछ बंदर राजा के महल में प्रवेश कर गए, जिससे राजा को बहुत क्रोध आया और उसने राजमहल में आने वाले सभी बंदरों को मारने का आदेश दे दिया। एक दिन बंदरों के सरदार का बेटा उस महल में प्रवेश करता है तथा राजा के सैनिकों के द्वारा पकड़ा जाता है। उस राजा ने उस छोटे से बंदर को मारने का आदेश दे दिया, परंतु उस महल में एक बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उन्होंने कहा, महाराज, बंदरों का तो स्वभाव है उछल कूद करना। अगर हम पशु पक्षियों को ऐसे ही मारा करेंगे तो उनके कुल का विनाश हो जाएगा। इसलिए हमें पशु पक्षियों को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे कुल का भी विनाश हो सकता है। बौद्ध भिक्षु द्वारा इतना समझाए जाने पर भी वह घमंडी राजा नहीं माना और उसने उस छोटे से बंदर को मारने का आदेश दे दिया। इस पर बौद्ध भिक्षु क्रोधित होकर उस नगर से चला गया। उसके बाद घमंडी राजा के आदेश पर उस बंदर के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया। इस पर बंदरों का सरदार बहुत दुखी हुआ, परंतु वह कर ही क्या सकता था। कुछ दिन बीतता गया। एक दिन बंदरों के सरदार ने राजमहल के ऊपर पहाड़ियों से सैनिकों के रसोइया द्वारा एक भेड़ को बर्तन से फेंक कर मारते हुए देखा। वह सोचने लगा, कहीं रसोइया और भेड़ की तनातनी बंदरों के विनाश का कारण न बन जाए। ये चटोरी भेड़ खाने की लालच में यदा कदा रसोई घर में जाती रहेगी। यदि किसी दिन रसोइये ने क्रोध के कारण चूल्हे से जलती हुई लकड़ी उस पर फेंक दी तो अनर्थ हो जाएगा। भेड़ का ऊन से ढका शरीर आग पकड़ लेगा। अगर भेड़ भागते हुए अस्तबल में पहुंच गई तो सूखी घास से भरा हुआ अस्तबल धधक उठेगा और अस्तबल में बंधे घोड़े जल जाएंगे और फिर यही बंदरों के काल का कारण बनेंगे। यह विचार मस्तिष्क में आते ही वानरों के सरदार ने अपने समूह की सभा बुलाई और अपना संदेश जाहिर किया और अपना परामर्श देने लगा। अगर इससे पूर्व रसोइया और भेड़ों के बीच की लड़ाई हमारे लिए घातक सिद्ध हो, उससे पहले ही हमें राजमहल के आसपास का इलाका छोड़कर चले जाना चाहिए, अन्यथा हमारा विनाश निश्चित होगा। लेकिन बंदरों ने उसकी बात नहीं मानी। उन्हें लगा कि उनका सरदार बहुत बूढ़ा हो चुका है और व्यर्थ का भ्रम पाल रहा है। वे नगर के भोजन के आदी हो चुके थे, इसलिए राजमहल के आसपास का इलाका छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन वानरों के सरदार ने तुरंत ही राजमहल के आसपास का इलाका छोड़कर वहां से दूर चला गया। और एक दिन भेड़ रसोई घर में फिर से घुस गई और वही हुआ जिसका बंदरों के सरदार को डर था। जब रसोइया को कुछ नहीं मिला तो वह जलती हुई लकड़ी से ही भेड़ को मारने लगा, जिससे भेड़ का ऊन से ढका शरीर जलने लगा और भेड़ इधर उधर भागने लगी। इधर उधर भागते हुए वह अस्तबल की ओर पहुंच गई और अस्तबल में रखी घास ने भी आग को पकड़ लिया, जिससे घास धू धू कर जलने लगी और पूरा अस्तबल जलने लगा और अस्तबल में बांधे घोड़े भी जलने लगे। पूरा अस्तबल जल कर स्वाहा हो गया। कई घोड़े जलकर मर गए और कई घोड़े घायल हो गए। जब यह समाचार राजा को मिला तो उसने वैद्य को बुलाया और घोड़ों का उपचार करने का आदेश दिया। वैद्य ने घोड़ों के घावों का परीक्षण किया और बोला, इन घावों को जल्दी ठीक करने के लिए एक ही उपाय है। राजा बोला, शीघ्र बताओ कौन सा उपाय है। वैद्य ने कहा, इन पर बंदरों की चर्बी लगानी पड़ेगी। राजा ने आदेश दिया कि जो भी बंदर दिखे उसे मारकर उसकी चर्बी को लाओ और घोड़ों के उपचार के लिए लगाई जाए। राजमहल के आसपास के सभी बंदर मार दिए गए और उनकी चर्बी को घोड़ों पर लगा दिया गया। जब वानर राज को यह बात पता चली तो वह बहुत दुखी हुआ। उसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी, लेकिन वह अकेला था। वह युक्ति सोचने लगा जिससे राजा के कुल का सर्वनाश किया जा सके, जैसे राजा ने बंदरों के कुल का सर्वनाश किया था। कई दिन बीत गए, लेकिन बंदरों का सरदार कुछ न कर सका। एक दिन वह पानी पीने के लिए एक झील के पास गया। झील में बहुत सारे सुंदर कमल खिले हुए थे।
बंदरों के सरदार ने देखा कि सभी जानवरों के पैरों के निशान झील की तरफ जाते तो हैं, लेकिन वापस नहीं आते। वह यह सब देखकर समझ गया कि झील में अवश्य कोई राक्षस रहता है जो मनुष्यों और जानवरों को झील के अंदर जाते ही खा लेता है। वानर राज ने चतुराई दिखाते हुए कमल के तने से पानी पी लिया। जब झील में रहने वाले राक्षस ने देखा तो वह झील से बाहर आ गया। राक्षस ने बहुत सारे आभूषण पहने हुए थे। वह वानर राज से बोला कि झील में जो भी आता है मैं उसे खा जाता हूँ, लेकिन तुम तो बहुत चतुर निकले। मैं तुम्हारी चतुराई देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? वानरों के सरदार ने बोला, एक राजा ने मेरे पूरे वंश का सर्वनाश कर दिया है। मैं उससे प्रतिशोध लेना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरी सहायता करें। मुझे अपना कंठहार दे दें। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं राजा और उसके परिवार को इस झील में लेकर आऊँगा और फिर आप उन सबको खा लेना। राक्षस ने अपना कंठहार उसको दे दिया। वह हार पहनकर बंदरों का सरदार राजा के नगर में पहुंचा। वह वहां पर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर झूलने लगा। वहां पर जिसकी भी दृष्टि उस पर पड़ती वह अचंभित रह जाता। राजा के सैनिकों की भी दृष्टि उस पर पड़ी और वे उस बंदर को पकड़कर राजमहल में ले गए। राजा ने उनसे पूछा, ये कीमती कंठहार तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ? वानर राज ने कहा, यह हार मुझे समृद्धि के देवता द्वारा प्रदान किया गया है। वह जंगल के बीचों बीच एक झील में निवास करते हैं। जब सूर्य आधा उदय हुआ होता है उस समय अगर उस झील में कोई डुबकी लगा दे तो उसे समृद्धि के देवता का आशीर्वाद और कंठहार प्राप्त होता है। राजा बंदर की बातों में आ गया और वह उस झील में डुबकी लगाने को तैयार हो गया। वानर राज ने कहा, कल सुबह की मंगल बेला में आप इस झील में पधारिएगा। लोभ में अंधा हो चुका राजा अपने पुत्र, पत्नी और सभी मंत्रियों सहित उस झील की तरफ चल दिया। जब झील पर पहुंचा तो वहां बंदरों का सरदार भी उनके साथ था। वह बोला, महाराज, सबको अलग अलग स्थान से ही झील में उतरना होगा। सबको जाने के बाद आप अंत में झील में उतरिएगा। राजा के पुत्र, पत्नी, मंत्रिमंडल और सेवक सभी अलग अलग जगह से झील में उतरे और राक्षस द्वारा खा लिए गए। बहुत देर तक जब कोई झील से बाहर नहीं आया तो राजा ने चिंतित होकर पूछा, हे वानर राज, मेरा पुत्र और पत्नी इस झील से बाहर क्यों नहीं आ रहे? तब बंदरों का सरदार पेड़ पर चढ़ गया और राजा से बोला, अरे दुष्ट, तुम्हारा समस्त परिवार, मंत्री और सेवक राक्षस द्वारा खा लिए गए हैं। तुमने मेरे परिवार को मौत के घाट उतारा था, आज मैंने उसका प्रतिशोध ले लिया है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। हमें जीव जंतुओं को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें ही दिमाग, बुद्धि और विचार करने का वरदान दिया है। जीव जंतु तो केवल स्वभाव के बंधे होते हैं, इसलिए हमें उन्हें नहीं मारना चाहिए।